सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब सर्दियों का सीज़न जो है वो शुरू हो रहा है और फ़िश का जो है वो भी सीज़न शुरू हो गया है और फ़िश बनाई जाती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। घरों में फ्राई भी की जाती है, इसका सालन भी बनाया जाता है, लेकिन मैं आज बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से फ़िश बना रही हूँ, जो कि हम बनाएंगे फ़िश कटाकट। और फ़िश कटाकट के लिए हमें चाहिए, ये फ़िश लिए है हमने 1 kg। और कोशिश ये कीजिए कि बोनलेस ले लें। अगर बोनलेस लिए तो बिल्कुल एक कांटा जिसमें होता है वो वाली, उस टाइप के लिए। और इसको मैंने सिर्फ लहसुन का जो है पेस्ट लगाकर 1 घंटा पहले रख दिया था और इसमें कुछ भी नहीं लगाया। पहले इसको धोकर अच्छी तरह से खुश्क करना है, फिर इसमें ये लहसुन का पेस्ट लगाकर रख देना है। प्याज हमने लेनी है 2 दरमियानी, उसको चॉप्ड कर लेना है जिस तरह ऑमलेट के लिए करते हैं। ये हमने हरी मिर्च 7-8 लेनी है, उसको भी बारीक काट लेना है। हरा धनिया आधी कट्ठी बारीक काट लेना है। हाफ लेमन लेना है हमने, या 1 भी ले सकते हैं। कुटी लाल मिर्च हमने लेनी है 2 टीस्पून। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो होता है भुना हुआ कुटा हुआ। और अजवाइन हमने लेनी है हाफ़ टीस्पून। नमक हमने जायके के मुताबिक लेना है और ऑयल हमने लेना है ज़रूरत के मुताबिक। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने सबसे पहले क्या करना है। एक बड़ा खुला पैन लेना है, इसमें बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है और हमने जो फ़िश के पीसेस हैं ये इसमें इस तरह से रख देने और इसको हमने उलट पुलट करते रहना है ताकि जो है इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए। अच्छा, ये 6-7 मिनट हो गए हैं अलट पलट करके। ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गया है और हल्का हल्का सा ये फ्राई हो गया। लेकिन हमने इसको मुकम्मल फ्राई नहीं करना, बल्कि अब हमने इतना ही इसको रखना है। और इसको बॉल में निकाल कर इसके अंदर जो एक आध भी कांटा है वो हमने निकाल देना है। कोशिश यही करनी है कि आप बोनलेस लें। अगर बोनलेस नहीं है तो बहुत कम जिसमें कांटा होता है वो वाली फ़िश लेनी है। तो हम इसको बाउल में निकालते हैं और इसके ये जो है इसका गोश्त जो है वो अलग करते हैं। अच्छा, ये देखिए हमने फ़िश के जो है ना सारे जो पीस कर लिए और अगर थोड़े बहुत इसमें जो कांटे थे वो भी निकाल दिए। कांटे आपने सारे इसमें से बिल्कुल निकाल देने। और अव्वल तो कोशिश करें आप बोनलेस ही कांटों के बगैर फ़िश लें। अगर कांटा थोड़ा बहुत है भी तो वो भी पहले आप इस तरह से करके सारे निकाल दें। अब हमने क्या करना है, प्याज को पहले थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। अच्छा, ये हमने अब कटाकट बनाने के लिए ये पैन नहीं लेना, बल्कि हमने लेना है बड़ा तवा या बड़ा खुला पैन लेना है या तवा लेना है। तवे पर ही कटाकट वैसे बनता है। ऐड करना है हमने ये 1/2 कप या 1/2 प्याली जितना ऑयल, या इसे थोड़ा सा कम कर लिया। और इसमें हमने ये ऐड करनी है प्याज। प्याज को हमने थोड़ा सा करना है फ्राई ऑयल में। अच्छा, ये देखिए प्याज को हमने हल्का सा कलर दे लिया। इस तरह से फैलाकर सारा प्याज हमने फ्राई कर लिया। थोड़ा सा नरम हो गया प्याज। थोड़ा सा हम इसको समेटेंगे। ओके, अब हमने इसमें ये फ़िश भी ऐड कर देनी है।
2-3 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है प्याज के साथ। अच्छा ये देखिए हमने साथ साथ इसको इस तरह से चलते जाना है। 2-3 मिनट हो गए हमको, साथ साथ हमने इनको फिश को अच्छी तरह चलते जाना है। अब हमने ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए। नमक हम टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, अजवाइन, ज़ीरा, नमक और ये हरी मिर्ची। लेमन जूस और हरा धनिया हम अभी थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट और इस तरह से बनाएंगे, फ्राई करेंगे इसको साथ साथ। बस थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल और ऐड करना है और इसको सारा इकट्ठा करके बिल्कुल सेंटर में, और ज़रा आँच हमने कर देनी है धीमी और इसको ढक के रख देना है हमने 5-6 मिनट के लिए। अच्छा ये देखिए 5-7 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रख दिया था और ये बहुत अच्छा सा हो गया है हमारा फिश कटकट। अब हमने इसके ऊपर डालना है ये हरा धनिया, चूल्हा करते हैं हम, और ऊपर से ये लेमन जूस। अच्छा ये फिश कटाकट हमारा हो गया है बिल्कुल रेडी और बहुत ही मज़े का बना है। ये घर की चपाती के साथ आप ये सर्व करें, ये बहुत मज़े का लगेगा आपको। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल एक नई सी यूनिक सी मैंने आपको फ़िश की रेसिपी दी है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। और सब के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा रेसिपी। लाइक करना ना भूला कीजिए और रेड बटन को ज़रूर दबाया कीजिए ताकि हर जो वीडियो नई होती है वो आपको मिले और आप वो देखें और आप उसको ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।